नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, ये सच है और ये कोई मजाक नहीं है। अमेरिका भारत का कर्जदार है और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं है। अगर आप एक एक अमेरिकी नागरिक का भी हिसाब लगाएं तो हर एक आदमी अमेरिका का भारत के 60 लाख रुपए का कर्जदार है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं या भारत सरकार ने, कोई और नहीं कह रहा है। अमेरिका की संसद में अमेरिका के जो सांसद हैं उन्होंने खुद इसका जिक्र किया है, यानी कि ये बिल्कुल ऑफिशियल चीज है। अमेरिका ने इस चीज को माना है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बता दूं, एक झटका और दे दूं कि ये जो कर्जा है ये कोई ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने दिया है सारा, जी नहीं। इसमें से बहुत ही छोटा चंक भारत सरकार का है। ज्यादा से ज्यादा जो कर्ज है ये आप लोगों ने दिया है, जी हाँ, यानी कि भारत के आम नागरिकों ने। वो कैसे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुश्किल से 4 मिनट में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, वो भी डिटेल में, जिससे कि आसानी से आप समझ सके। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की सीनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पास किया गया है। कोरोना काल के दौरान जो लोगों की नौकरियां गई हैं उनके लिए एक तरीके से राहत पैकेज है। ये था करीबन 1.9 ट्रिलियन डॉलर का, यानी 2 ट्रिलियन डॉलर। इसे मान लीजिए कितनी बड़ी रकम है। भारत की टोटल इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है। अमेरिका ने राहत पैकेज ही 2 ट्रिलियन का दिया है। लेकिन इस पैकेज के दौरान एक बहुत ही जोरदार बहस हुई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों के बीच में, यानी कि बाइडेन और ट्रंप की पार्टी के बीच में। तो इसी बहस के दौरान जो रिपब्लिकन सांसद है, यानी कि ट्रंप की पार्टी के सांसद है, उन्होंने खड़े होकर एक रिपोर्ट पढ़ी जो अमेरिकी सरकार ने खुद जारी करी है। उन्होंने बताया कि इस राहत पैकेज को हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी हद से ज्यादा कर्जे में डूब चुका है। अमेरिका की जो टोटल इकोनॉमी है करीबन 22 से लेकर 23 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन अमेरिका पर जो कर्ज है करीबन 29 ट्रिलियन डॉलर का है। जी हाँ, इतने तगड़ा, मतलब इनके पास ऊपर कर्ज, यानी कि टोटल जीडीपी के ऊपर अगर आप देखें सरप्लस 120% से भी ज्यादा चला जाता है। यानी कि अगर आप भारत से कंपेयर करें, भारत पर कितना कर्ज है, तो जीडीपी के रेशियो में हमारे ऊपर 70% है, अमेरिका पर 120, यानी कि जितनी जीडीपी है उससे भी ज्यादा कर्ज उन्होंने उठाकर रखा हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जी हमें ये नहीं करना चाहिए। तो इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी पढ़ा कि किस देश ने हमें कितना कर्ज दिया है। जब भारत का नाम आ रहा है तो भारत के नाम पर उन्होंने बताया कि हमने भारत से बोरो किया है 216 बिलियन डॉलर। कितनी बड़ी रकम है ये, यानी कि भारतीय सेना का जो बजट हुआ है इस साल पेश, उससे 3 गुना अगर आप कर दें, उससे भी ज्यादा बड़ा ये आंकड़ा पहुंच जाता है। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम ये भारत ने दी हुई है। कैसे दी हुई है देखिए, अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया ने कर्जा उठाया है। इस समय कोई भी देश कर्जे से नहीं बचा हुआ है क्योंकि हर देश को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही होता है। तो ऐसे में देश एक दूसरे से कर्ज लेते हैं। कर्ज किस फॉर्म में लिया जाता है, होता इस तरीके से है कि अमेरिका या फिर कोई भी देश की सरकार अपनी सिक्योरिटीज बनाती है। इसके अलावा बॉन्ड्स भी जारी की जाती हैं। ये दोनों चीज़ें जारी की जाती हैं। क्या होता है ये, यानी कि अमेरिकी सरकार ये कह रही है कि आप हमारे बॉन्ड में, सिक्योरिटीज में पैसा लगाइए, आप हमें पैसा दीजिए और उसके बदले में हम आपको 100% रिटर्न देंगे, मतलब कि इंटरेस्ट के रूप में, जो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कहाँ कहाँ जारी किए जाते हैं, तमाम देशों के जो शेयर मार्केट, जैसे कि भारत में भी उन्होंने जारी किया हुआ है। तो ऐसे में जो भारत की आम जनता है उसने उसमें ज़्यादा पैसे लगाए गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने भी कुछ लगाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारी जनता है, जो इन्वेस्टर हैं, शेयर धारक हैं, उन्होंने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। हालांकि अमेरिका पर सबसे ज्यादा कर्ज किसका है, तो 2 देशों का इसमें नाम आता है, जापान और चीन का। दोनों ने 1-1 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिका की सिक्योरिटीज और अमेरिका के जो मतलब कि बॉन्ड्स हैं उन्हें खरीदा हुआ है। और ज्यादातर इन्हें खरीदता कौन है, या तो इन्वेस्टर खरीदते हैं या फिर जो उस देश के बैंक्स हैं वो खरीदते हैं। भारत के भी बैंकों ने खरीदा हुआ होगा या फिर भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो भी खरीद सकते हैं। और भारत का जो कर्ज है अमेरिका पर 216 बिलियन डॉलर है। इसे अगर आप इंडियन रुपये में देखते हैं तो करीबन ये रफ सा बैठता है 16 लाख करोड़ रुपए। 16 लाख करोड़ रुपए सोचिए, अमेरिका के एक एक नागरिक पर देखें तो 60 लाख रुपए प्रति नागरिक। ये बहुत बड़ी रकम है। हालांकि आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि भारत के ऊपर कर्ज है 70% हमारी इकोनॉमी का, यानी कि हमारी इकोनॉमी अगर 100 रुपए की तो हमने 70-75 रुपए का कर्ज उठाया हुआ है। कितनी बड़ी रकम हो सकती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एस्टिमेट देता हूं कि भारत का जो इस साल बजट पेश हुआ है ना, भारत ने जो टोटल खर्चा किया है इसमें 20% सिर्फ और सिर्फ इस कर्ज का इंटरेस्ट है।
सोचिए, जी हाँ, यानी कि इतनी बड़ी रकम ही होती है और ये कर्ज हर देश उठाता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, लेकिन जो हेल्दी माना जाता है, वो माना जाता है कि 70-80% के आसपास अगर आपका रहता है, तो आपकी हालत अच्छी है। अगर आप 100% या उससे भी ऊपर जाते हैं, तो समझिए कि आपकी अर्थव्यवस्था बहुत ही बीमार अवस्था में है। तो इस आंकड़े पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।